अष्टावक्र गीता सूत्र 11। अहि अहम नमो मह्यम विनाशे अस्य नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे अपि तिष्ठता। शब्दार्थ अहो आश्चर्य है, अहम मैं नमो नमस्कार करता हूँ मह्यम स्वयं को, विनाशा नाश, यश से जिसके नास्ति नहीं होता है, मैं मेरा, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम ब्रह्म से तृण पर्यंत, जगन्नाशे अपि संसार का नाश हो जाने पर भी, तिष्ठता होते हुए का। भावार्थ ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता, जो स्थिर और स्थिर रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। व्याख्या। राजा जनक फिर से आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अतः ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत समस्त जीव जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ तो मैं और किसे प्रणाम करूँ। मेरा मुझको ही प्रणाम है, मेरा मुझको ही नमस्कार है। यह ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने नहीं बनाया, अपितु इसी से ही सब बने हैं। सारा जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। संसार तो नाशवान है ही, लेकिन परमात्मा भी उस परमात्मा का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका जन्म हुआ उसका अंत निश्चित होगा, यह तो संसार का नियम है। इसलिए ये सभी देवतागण, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप हैं, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह बिना आकार वाला परमात्मा ही अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है। सूत्र 12। अहो अहम नमो मह्यम एको अहम देहवानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थिता। शब्दार्थ अहो आश्चर्य, अहम मैं नमा नमस्कार करता हूँ मह्यम मुझको, एका अकेला, अहम मैं देहवानपि देहधारी होने पर भी, क्वचित कहीं, ना नहीं, गंता जाने वाला, ना नहीं, आगंता आने वाला, व्याप्य व्याप्त होकर, विश्व संसार को अवस्थिता स्थित हूँ। भावार्थ आश्चर्य है, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ जो एक शरीरधारी होते हुए भी ना कहीं जाता है, ना ही कहीं से आता है, और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है। व्याख्या। राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ संपूर्णता का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यचकित होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं शरीरधारी हूँ, फिर भी अध्यात्म का ज्ञान हो गया है। सामान्यतया शरीरधारी स्वयं को परमात्मा से अलग मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान के कारण ही प्रतीत होती है, और जिसका इस शरीर से अज्ञान रूपी अंधकार मिटा नहीं है, वह आत्मा को भी सभी शरीरों में अलग अलग मानते हैं। जिस प्रकार समस्त कुओं में जल अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन उसका मूल आधार तो एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, लेकिन विभिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब से वह अज्ञानी प्राणी को अलग अलग दिखाई देता है। आकाश एक ही है, लेकिन अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में अंतर करते हैं। इसी प्रकार ज्ञान रहित प्राणी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, स्नेह, मोह, अहंकार, जन्म मृत्यु और दोबारा जन्म आदि को लेकर आत्मा को अलग अलग मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं चित्त के हैं, जो अज्ञानता के कारण आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा तो अविभाजित ही है, एक ही है, जो सब में समान रूप से समाई है तथा इन सभी गुण दोषों से परे है। उसके गुण धर्म इनसे अलग है। इसलिए जनक अविभाजित आत्मा की बात करते हुए कहते हैं कि आत्मा ना कहीं जाती है, ना आती है, और संसार में व्याप्त होकर स्थित है, सभी में व्याप्त है।